वेल स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ दिया हुआ है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को पढ़ने के पहले हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, पहले इसकी जानकारी लेते हैं। तो when two or more forces act on a body in same or different direction, then overall effect of the forces on the body is called resultant force। जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं, आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक ही दिशा में या वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट उस सब्जेक्ट पर होता है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। जैसे दो फोर्स F1 और F2 किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, तो इसके सम को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ F है एंड F इक्वल टू F1 प्लस F2। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पर दो फोर्स लग रहा है, F1 और F2। सपोज F1 इक्वल टू 5 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। अब इस स्थिति में F इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 न्यूटन। यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 15 न्यूटन हो जाएगा। दो फोर्स यहाँ F1 और F2 लग रहे हैं। अगर F का वैल्यू 5 न्यूटन है और F2 का वैल्यू 10 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स मीन्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। तो इन दो फोर्स के बजाय हम इस पर एक फोर्स लगा दें तो 15 न्यूटन का होगा, तो सेम इफेक्ट होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर दो फोर्स लग रहा है, F1 और F2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में। अब सेम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा F इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। अब F1 है 5 न्यूटन और प्लस, अब देखिए यहाँ F2 का डायरेक्शन अपोजिट है F1 के, इसलिए यहाँ हम -10 लिखेंगे, -10 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा -5 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स होगा -5 न्यूटन और उस फोर्स का डायरेक्शन F2 के डायरेक्शन में होगा, यानी ये फोर्स F2 के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो सभी फोर्स का ओवरऑल इफेक्ट रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ बैलेंस्ड फोर्स है व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अगर दो या दो से अधिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहा है और उसका इफेक्ट जीरो है, तो उसका सम जीरो है, तो इस तरह के फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है F1 F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट, यानी देयर में भी मेनी फोर्सेज, और इसका सम अगर जीरो है तो इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट में जनरली किसी तरह का चेंज नहीं आता है।
अगर किसी वस्तु को लेकर दो व्यक्ति, जैसे ये डस्टर है, इसको दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये अपने जगह पर ही स्थिर रहेगा। तो जनरली बैलेंस फोर्स से कोई वर्क नहीं होता है। बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट के केवल शेप और साइज में ही चेंज लाता है। जैसे आप घर में देखते हैं, रोटी बनाते समय गीले आटे पर दोनों हाथ से बैलेंस फोर्स लगाया जाता है तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। उसी तरह से पाउडर को देखे हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, जो क्ले पर बैलेंस फोर्स लगाता है तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज ओनली शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इट कैन नॉट चेंज इन द पोजीशन, मोशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसी तरह से है अनबैलेंस फोर्स, व्हेन रिजल्टेंट of many forces acting on a body is non-zero, then the forces are called unbalanced force। जब कई फोर्सों का सम जीरो न हो, नॉन जीरो हो, तो इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स causes the change in position, motion और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स से ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, उसके मोशन में या उसके डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि फोर्स अगर कई हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो ग्रेटर फोर्स होगा उसके डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ ग्रेटर फोर्स 10 न्यूटन है तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आप देखेंगे कि यहाँ -5 न्यूटन है, तो यानी ये जो F2 का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया या उस डायरेक्शन में चेंजिंग होगा। तो इस तरह से हमने अनबैलेंस्ड फोर्स देखा। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कई फोर्स का रिजल्टेंट जब नॉन जीरो हो तो इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ ये नोट दिया गया है, ये नोट में फर्स्ट है कि अनबैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी इफेक्ट इन अ बॉडी एक्सेप्ट चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। यानी बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में किसी तरह का चेंज नहीं लाता है एक्सेप्ट द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जैसा कि आपको बताया कि बैलेंस फोर्स केवल ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में ही चेंज लाता है, या उसके पोजीशन में या उसके मोशन में या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं ला पाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द पोजीशन, मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। लेकिन जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं यानी रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन जीरो, जब रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होता है तो इस स्थिति में उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, मोशन में, डायरेक्शन में या शेप एंड साइज में चेंजिंग हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। स्टूडेंट्स, आपको अपने डेली लाइफ से रिलेटेड दो एग्जाम्पल बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का देना है। अपने डेली लाइफ से, अपने सराउंडिंग में देखिएगा कि कहाँ बैलेंस फोर्स लग रहा है और कहाँ अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, और इस तरह का दो एग्जाम्पल आप देंगे और इसे अच्छी तरह से नोट करेंगे।